हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, द्रव्य तरंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है विकिरण की द्वित प्रकृति। ठीक है, विकिरण की द्वित प्रकृति मतलब अर्थात दोहरी प्रकृति होती है। द्वित प्रकृति से द्वित शब्द का मतलब दोहरी प्रकृति। ठीक है, तरंग प्रकृति, कण प्रकृति, विकिरण में होने वाली कुछ घटनाएं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण की व्याख्या विकिरण की तरंग प्रकृति मानकर की गई है। ठीक है, इसके विपरीत कुछ ऐसी घटनाएं जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या विकिरण की कण प्रकृति मानकर की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये माना गया है विकिरण की क्या है, द्वितीय प्रकृति होती है, एक तरंग प्रकृति और दूसरी कण प्रकृति। ये देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, देखिए किसे कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जब किसी धातु की तल पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये देखिए फिगर में आप देख रहे हो, ये क्या है, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की क्या है, ये प्रकाश किरणों को डाला जा रहा है तो धातु की सतह से ये देखो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये जो इधर जा रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हो गए इसी घटना को। ठीक है, इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा इन इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न वैद्युत धारा को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के कारण जो यहाँ पर इसमें करंट फ्लो होने लगी है उसको हम प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के कुछ नियम हैं। देखिए, किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के जो उत्सर्जन की दर है वो धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगी। मतलब कि जितने ज़्यादा फोटोन, जितनी ज़्यादा तीव्रता होगी उनकी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी उतने ही ज़्यादा उत्सर्जित होंगे। ठीक है, सेकंड इसमें उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, उनकी जो गतिज ऊर्जा है, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ जाएगी, पर तीव्रता के बढ़ने पर गतिज ऊर्जा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। ठीक है, यह न्यूनतम आवृत्ति दहली आवृत्ति भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अगर एक निश्चित क्या आवृत्ति से कम न्यूनतम आवृत्ति है तो क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, धातु के पृष्ठ पर जैसे ही क्या है, प्रकाश डाली जाती है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अर्थात प्रकाश के पृष्ठ पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के पृष्ठ से बाहर निकलने के बीच भी कोई समय नहीं होता। ठीक है, उनके बीच में कोई समय नहीं लगता है, तुरंत निकलने लगते हैं चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। ठीक है, ये इसका क्या है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। ठीक है, इसके नियम थे ये। आगे देखिए, इसमें इसी से रिलेटेड कुछ इसकी डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट। देखिए, इसमें यह है निरोधी विभव, इसको कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋण विभव। ठीक है क्या है ये, इसकी धन प्लेट पर, ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो घटना है उसकी यहाँ पर ये जो धन प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, इस पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋण विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल अथवा संशोध विभव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपकी दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके उसे धातु की दहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसे न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वह न्यूनतम आवृत्ति जो क्या है, धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, उसी न्यूनतम आवृत्ति को हम दहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी।
नेक्स्ट है इसमें आपकी दहली तरंगदैर्ध्य। ठीक है, प्रकाश की वह दीर्घतम तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करा सके उसे उस धातु की दहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू नॉट, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपकी कार्यफलन। आपतित प्रकाश के एक फोटोन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। इसे W से हम प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बांडलों अथवा पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में संचरित होता है जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है, जहां न्यू प्रकाश की आवृत्ति है, h हम जानते हैं प्लांक कांस्टेंट है। प्रकाश की तीव्रता इन्हीं फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, आइंस्टीन के अनुसार जब न्यू आवृत्ति का कोई फोटोन धातु की सतह पर गिरता है, ठीक है, न्यू आवृत्ति है, ये फोटोन है धातु की सतह पर गिरता है, तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा h न्यू धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है और स्वयं क्या है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह ऊर्जा h न्यू दो प्रकार से भी होती है। ये जो फोटोन की ऊर्जा है h न्यू, ये क्या दो रूप से हमारे पास व्यय होती है। एक तो इस ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉनों को धातु से बाहर निकालने में भी हो जाता है। क्या है, ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला इसको बाहर निकालने में ये खर्च हो गया कुछ भाग, और कुछ भाग क्या है इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हो जाता है। हाफ MB होती है MB², इसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च होता है। इसका मतलब है दो रूप से ये यूज होती है h न्यू जो है। ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। ठीक है, माना धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा E है तथा धातु के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा W है। W को धातु का कार्यफलन कहते हैं। तो ऊपर जो व्याख्या की है उसके अनुसार h न्यू क्या है, h न्यू क्या है, दो टाइप से यूज हुई है। एक तो W क्या है बाहर निकाल इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में, दूसरा उनके गतिज ऊर्जा के रूप में। दो टाइप से ये ऊर्जा यूज हुई है। अगर यहाँ से हम गतिज ऊर्जा की वैल्यू निकालें तो कितनी होगी, ये W क्या इधर माइनस में पहुंच जाएगा तो h न्यू माइनस W आ जाएगा, जहाँ h न्यू धातु में इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटोन की ऊर्जा है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटोन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से कम हो, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन ने फोटोन की ऊर्जा अवशोषित कर ली है वो कार्यफलन W से कम हो तो क्या होगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन सर्जित नहीं होंगे क्योंकि कार्यफलन तो उससे कम हो गया, जबकि इलेक्ट्रॉनों को जितनी ऊर्जा चाहिए उससे कम हो गई है तो वो तो कोई इलेक्ट्रॉन सर्जित नहीं होगा। अतः यदि दी गई धातु के लिए प्रकाश की दहली आवृत्ति न्यू नॉट हो तो ऐसे प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा h न्यू नॉट होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से निकालने में व्यय हो जाएगी, अर्थात यह कार्यफलन के बराबर होगी। ठीक है, तो कार्यफलन के बराबर कर देंगे, W इक्वल टू h न्यू नॉट हो गया इसकी वैल्यू, तो E के इक्वल टू अभी ये इक्वेशन हमारी निकल के आई थी h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमने W की वैल्यू पुट कर दी है, W था ये यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी है इसकी। ठीक है, तो E के इक्वल टू कितना हो गया, h हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया कॉमन है तो ये न्यू माइनस न्यू नॉट हो गया। यदि उत्सर्जित फोटोन इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग V मैक्सिमम हो तो E के कितना होगा, हाफ MB V मैक्स का स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा क्वेश्चन वो फॉर्मूला है तो यहाँ पर हमने ये पुट कर दिया, तो हाफ MB मैक्सिमम इसका स्क्वायर इज इक्वल टू h बाहर ही है न्यू माइनस न्यू नॉट। इस समीकरण को आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रॉगली तरंगे। ठीक है, तो डी ब्रॉगली के अनुसार जब भी कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन फोटोन आदि गतिमान होते हैं तो वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। द्रव्य कणों से संबंध इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन और फोटोन गतिमान होते हैं तो वे तरंग की तरह व्यवहार करते हैं, तो द्रव्य कणों से बद्ध इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य को डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं।
डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के लिए सूत्र देखिए, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, E=h न्यू होती है, हमने अभी पढ़ी है। यदि फोटोन का गतिक द्रव्यमान m तथा प्रकाश की चाल c हो तो आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं E=mc² होता है। तो यहाँ पर दोनों फोटोन की ऊर्जा है, दोनों को क्या है बराबर रख देंगे, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई h/c²। ठीक है, फोटोन प्रकाश की चाल से चलता है, अतः P कितना होगा, m भी होता है वैसे, पर प्रकाश की चाल से चलता है फोटोन, तो ये कितना होगा mc हो गया। तो यहाँ से h/c², m की वैल्यू रख दी। ठीक है, एक c से ये c कैंसिल हो गया, तो कितना है h/c आ गया। परंतु न्यू हम जानते हैं c/λ होता है, तो यहाँ पर हमने न्यू की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, न्यू c की वैल्यू कितनी हो गई, 1/λ हो गई यहाँ से, तो ये हमने यहाँ पुट कर दी। तो P कितना आ गया, h/λ आ गया। अतः गतिमान द्रव्य कण से बद्ध संबंध तरंगदैर्ध्य λ h/p होती है। यह डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र है। ठीक है, यदि m द्रव्यमान का कोई कण b वेग से गतिमान हो तो कण का संवेग कितना होगा, P m भी होगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, किसी बी वेग से गतिमान हो कोई कण, उसकी बात कर रहे हैं। पहले क्या था, फोटोन था, तो प्रकाश के वेग से चलता है, तो सी ले लिया। अब बी वेग से गतिमान है तो हमने बी लिया इसमें। अतः गतिमान द्रव्य कण से संबंध तरंगदैर्ध्य λ कितना होगा, h/mb होगा यहाँ पर। ठीक है, पी की वैल्यू यहाँ पर mb है, तो ये लगा दिया यहाँ पर mb, तो लैम्डा का फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य, माना कोई कण जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, बी वेग से गतिमान है, इससे संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कितनी हुई, λ h/mb, ये भी हमने निकाला है। यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k हो तो k ½ mb²। ठीक है, यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाल ली, तो ये क्या है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया और m² में गया और b² था तो ये रूट में पहुँच गया। ठीक है, अतः डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य λ h/b, यहाँ पर b की वैल्यू हमने पुट कर दी है। ठीक है, यहाँ पर हमने b की वैल्यू पुट कर दी है, ये आ गई है। ठीक है, इस m से इसी रूट में m है, ये बाहर है, तो इससे रूट में पहुँच जाएगा m, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई h/2m के। यह किसी भी गतिमान कण की गतिज ऊर्जा के पद में डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का व्यापक व्यंजक है ये। ठीक है, माना कि इलेक्ट्रॉन को ब्रह्मावस्था से b वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया गया है, तब इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा कितनी होगी, e की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, b वोल्ट से क्या कर दिया इन्होंने, विभवांतर द्वारा त्वरित कर दिया। जहाँ e इलेक्ट्रॉन का आवेश है, k के इस मान को क्या किया हमने, ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ जब लैम्डा की वैल्यू, यहाँ पर e की वैल्यू पुट करेंगे, ev ये पुट कर दी, यहाँ पर लैम्डा कितना गया, h/√2m ab। यहाँ पर ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट वैल्यू, इन सब की वैल्यू हम जानते हैं, तो ये क्या है, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, ये सारी वैल्यू हम जानते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, h की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट है, हम जानते हैं 6.63 × 10⁻34 जूल/सेकंड होती है, ये 2 है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किग्रा होती है, इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। बी को भी ऐसे रहने दिया, ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इनकी जब पूरी की कैलकुलेशन करेंगे इन सब की, तो ये आ जाएगा 12.27 और रूट में बी सही रहेगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। ये यहाँ पर 10⁻10 मीटर में आएगा और इसको हमने एंगस्ट्रॉम में चेंज कर दिया है, तो लैम्डा की वैल्यू हमारी इतनी हो गई 12.27 / √v। ओके स्टूडेंट्स।